जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के प्रमुख खनिज को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है उन सब को लेने का प्रयास किए हैं। बस चीज़ों को अच्छे से देखना है, समझते चलना है और सब कुछ लिखते भी चलना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कहीं मैप से समझाने का, कहीं लिख कर समझाने का, कहीं पूरा लिखा हुआ रहेगा तो वैसे समझाने का, मतलब किसी भी तरीका से एन केन प्रकारेण आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरा ये प्रयास रहेगा, पूरी तरीका से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपको अच्छे तरीका से देखना है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन और उद्योग को अगर शामिल कर देते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीका से कीजिएगा और पूरा तरीका से हम समझाने का अच्छे तरीका से प्रयास भी करेंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, प्रत्येक दिन टेस्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी बहुत सारा पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के प्रमुख खनिज को और पूरी तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले झारखंड में जो खनिज संपदा के दृष्टि से देखा जाए तो ये अग्रणीय राज्य है। अग्रणीय राज्य कहने का मतलब होता है कि ये सबसे आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस कतार में देखा जाए तो सबसे आगे खड़ा हुआ है कौन, तो ये झारखंड खड़ा है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो देश का जितना भी खनिज संपदा है उसमें से 40% भंडारण आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, 100% में 40% आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन खनिज संपदा से जो है हमारी धरती भरी हुई है, भले उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी पूरी तरीक़ा से चरम सीमा पर है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा इसका भंडार। ठीक है, मतलब प्रकृति ने हमारे साथ गलत नहीं किया, पूरा भर भर के दिया है। अब यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है। ठीक है, तो ये 40% आपको यहाँ भंडार देखने को मिलेगा। झारखंड को इसीलिए भारत का रूर प्रदेश, ठीक है, तो रूर प्रदेश कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, इसको रत्नगर्भा भूमि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, रूर प्रदेश जो है ना वो जर्मनी में है। कहाँ पे है, तो जर्मनी में है। और ये जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वहाँ पर भी इसी तरह का खनिज संपदा पाया जाता है जिस तरह का हमारा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में और झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, उसी तरह से जर्मनी में पाया जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश जो है वो कहा जाता है किसको, तो ये छोटा नागपुर की भूमि, झारखंड की भूमि को कहा जाता है। ये जर्मनी में रूर प्रदेश है, उसी के तर्ज पर कहा जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये 40% जो भंडार है ना, इसमें देखा जाए तो कुल जो उत्पादन होता है यहाँ पे 5% होता है। मतलब हमारे पास भंडारण तो 40% है, लेकिन उत्पादन जो है ना वो हम करते हैं 5%। पूरा देश का जो उत्पादन होता है उसमें हमारी भागीदारी जो है वो कितना है, 5% है। तो ये थोड़ा कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या तो फिर हम भविष्य के लिए संरक्षित रख रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए भंडारण में कौन सा स्थान किसका है, यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का योगदान ये हाल ही का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बता रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए, कोयला अगर बात किया जाए, कोयला, तो कोयला में प्रथम स्थान है भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से नहीं। उत्पादन में बताएंगे चौथा स्थान पर है, लेकिन आप याद रखिएगा भंडारण में कोयला में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर झारखंड आता है। आपका 27.37% यहाँ पे भंडारण है, कहीं कहीं 29 मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको 27.37% कोयला का भंडारण कहाँ पे है, झारखंड में है, याद रखेंगे। और प्रथम स्थान पर रहता है, इसमें भी बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस कोयला जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ भंडार मिलेगा देखने को, 90% तक आपका इसका भंडारण यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लो भंडार जो है हमारे पास कितना है, तो ये 26% है। और देश में इसका मतलब पूरा देश में स्थान हमारा आता है कितना, दूसरा, याद रखिएगा। लोहा का भंडारण में दूसरा स्थान आता है और है कितना, तो 26% हमारे यहाँ लोहा का भंडारण है, लोहा का भंडार है, याद रखिएगा। और उसमें भी हेमाटाइट प्रकार का, ठीक है, हेमाटाइट प्रकार का लोहा जो है हमारे यहाँ ज़्यादा भंडार देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद तांबा का बात करते हैं, ताम्रयस्क को बोलते हैं तांबा को। ठीक है, तो इसमें तीसरा स्थान है, याद रखना है, तीसरा स्थान। 18.48% हम तांबा देश को देते हैं। ठीक है,
और इस तरह से हम तीसरा स्थान रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉक्साइट। ये बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकलता है, इसमें हमारा 7वां स्थान है। ठीक है, स्थान ठीक ही है, देश में हमारा 7वां स्थान है। हम बॉक्साइट निकालते हैं, उसको केवल धो धा करके मूरी से भेज देते हैं और उधर साउथ इंडिया में वो एल्युमिनियम का फिर बर्तन बनता है और फिर हमारे यहाँ आके महंगा में बिकता है। ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये बॉक्साइट है, याद रखिएगा। बगड़ू का खान आपको पता होगा, लोहरदग्गा में एक लोहरदग्गा जो क्षेत्र है, लोहरदग्गा, अभी नीचे बहुत सारा बताएंगे। ठीक है, तो लोहरदग्गा में एक है आपको बगड़ू। ठीक है, बगड़ू का यहाँ पर आपको पहाड़ मिलेगा। ये बगड़ू का पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। पूरा झारखंड में इसका स्थान बगड़ू पहाड़ का प्रथम है। वैसे आपको बॉक्साइट लोहरदग्गा में, पलामू में, उसके बाद लातेहार गढ़वा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। ठीक है, ये सब मज़ा से पढ़ने का चीज़ है। अभी हम बहुत सी चीज़ जो है लिख करके बताएंगे जिससे कि आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्पादन में योगदान, देखिए ये सब अभी हम देखें भंडारण में। और एक थोड़ा सा अबरक वाला भी याद रखिएगा, अबरक। ठीक है, अबरक में पहले देश में प्रथम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना 6ठा स्थान पर चल गए, बहुत नीचे चल गए। आंध्र प्रदेश अबरक में प्रथम स्थान पर है। कभी भी नहीं मारना है कि झारखंड प्रथम स्थान पर अबरक में है। 6ठा स्थान पर झारखंड चला गया है अबरक उत्पादन में। ठीक है, अब वो चमकती हुई भूमि जो हजारीबाग को कहते थे और कोडरमा क्षेत्र को कहते थे, वह अब चमकती हुई भूमि नहीं रही है। ठीक है, अब अबरक आदमी निकल गया या जमीन निकल गया पता नहीं, लेकिन हम जो है 6ठे स्थान पर चले आए हैं। ठीक है, अब ये था भंडारण की दृष्टि से। अब जो है ना उत्पादन के दृष्टि से थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उत्पादन की दृष्टि से जो है कोयला 4थे स्थान पर हम रहते हैं। याद रखिएगा, कोयला उत्पादन की दृष्टि में 4था स्थान है। 17% कोयला का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जितना देश में उत्पादित होता है कोयला, उसका 17% हम करते हैं और हम 4थे नंबर पर आते हैं उत्पादन में। भंडारण में प्रथम। ठीक है, लोहा अगर देखा जाए तो लोहा यहाँ पे 4थे स्थान पर उत्पादन में है। 10% देश का लोहा हम देते हैं। ठीक है, लेकिन बात किया जाए तो पूरा देश का अगर लोहा का स्थान में अगर देखा जाए उत्पादन में, हमारा 4था स्थान आता है। आपको बताना प्रथम स्थान पर लोहा उत्पादन में कौन आता है। अब यहाँ पर हमारा एकाधिकार किस में है, तो यूरेनियम में, कोकिंग कोल में और पायराइट में। यूरेनियम, कोकिंग कोल और पायराइट में। अगर 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें ये बात आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि यूरेनियम, कोकिंग कोल और पायराइट में हमारा स्थान प्रथम है और हमारा एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब हम ही उत्पादन करते हैं। पायराइट मतलब समझ रहे हैं, जो महिला लोग जो फुटपाथ में मिलता है, रोलवा गोलवा जकरा कहते हैं, उसको वो खरीदती है ना, वो पायराइट का बनता है। सोना जैसा चमकता रहता है और सोना नहीं है। ठीक है, जब लड़की लोग जो है बाप के घर में रहती तो पायराइट वाला ही पहनती है। ठीक है, वो रोल गोल इसको बोलते हैं, सोना जैसा चमकता है, रहता सोना नहीं है। लेकिन वही जब चल जाती है ससुराल तो वहाँ वो सब सोना का डिमांड करती है, पायराइट वाला नहीं। तो उसमें फिर हस्बैंड का पैकेट कटता है। तो वो पायराइट का बात यहाँ पर। कोकिंग कोल 90% हम देते हैं देश को। ठीक है, अब इसके बारे में भी बताएंगे। और यूरेनियम तो हम ही देते हैं। यूरेनियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोरियम भी धनबाद साइड में मिला है, तो थोरियम भी ऊर्जा खनिज है। उसके बाद ये यूरेनियम भी ऊर्जा खनिज के रूप में प्रयोग करते हैं। जादूगोडा क्षेत्र में हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक बात हुआ ये हम पूरा तरीका से समझाने का प्रयास किए कि हमारा झारखंड का अगर स्थान अग्रणीय है तो कैसे है, और इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है ना, हमारे यहाँ जो खनिज पाया जाता है लगभग 58 प्रकार का जो खनिज हमारे यहाँ पाया जाता है, तो उसमें खनिज का वर्गीकरण सबसे पहले करते हैं कि कौन सा धात्विक है, कौन सा अधात्विक है और कौन सा ऊर्जा खनिज है। इसको हम बांट करके और उसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, झारखंड के खनिज सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा यहाँ के बाद थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखिएगा झारखंड के खनिज, झारखंड में खनिज लिखिए या झारखंड के खनिज, तो ये हो जाएगा झारखंड के खनिज। इसको हम बांटते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, और 3 ही भाग में हम आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो एक हो जाएगा धात्विक, एकदम आराम से लिखिएगा। एक हो जाएगा धात्विक खनिज, याद रखना है, ये धात्विक खनिज हो जाएगा। दूसरा अगर यहाँ पर बात किया जाए तो एक हो जाता है आपका अधात्विक,
अधात्विक, अधात्विक मतलब होता है जिसमें धात्विक गुण नहीं होता है, तो अधात्विक हो जाएगा। उसके बाद ये अधात्विक खनिज हो गया। और एक होता है ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऊर्जा खनिज। तो ये तीनों जो खनिज को हम पूरी तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से कौन सा आता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तीनों पार्ट को पढ़ा दे, ठीक है, नहीं तो फिर पार्ट 2 देना पड़ेगा हमको, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो धात्विक खनिज है इसमें कौन सा खनिज आता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लो अयस्क, ठीक है, लो अयस्क, लो धात्विक जो बोलिए या लो अयस्क, यहाँ पर ये जो हो जाएगा खनिज, याद रखिएगा, ठीक है, ये लो अयस्क खनिज हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर बात किया जाए तो क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट याद रखिएगा, क्रोमाइट, जहाँ जहाँ लोहा मिलेगा उसी के आसपास में क्रोमाइट मिलेगा, उसी के आसपास में आपको मैग्नीज मिलेगा। इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे जस्ता आपको देखने को मिलेगा, टीन भी इसी साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद निकेल का बात करें तो निकेल पढ़ेंगे यहाँ पर। और उसके बाद सोना चांदी तो आप लोग सब जानते हैं, सोना और चांदी का बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, चांदी का बात करेंगे। और अलोह अयस्क जो होता है उसमें भी वो भी धात्विक होता है, लेकिन अलोह अयस्क होता है, उसमें भी कुछ कुछ नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे तांबा पढ़ेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हमको यहाँ पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद बॉक्साइड, ठीक है, इससे एल्युमिनियम निकलता है तो बॉक्साइड पढ़ेंगे। उसके बाद टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, अरे टंगस्टन वही जो 10 रुपया बल्बा होता था ना, थर्मा एडिसन बनाया था, तो वो बल्बा में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो वो टंगस्टन ये हजारीबाग के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तांबा घाटशिला वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बॉक्साइड जो है बगड़ू पहाड़ी क्षेत्र जो है लोहरदगा, उसके बाद ऊपर में आपको पलामू प्रमंडल में देखने को मिलेगा। तो ये सब बताएंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये सब। इसके बाद यहाँ पर जो होता है ना, ये होता है अधात्विक। अधात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धात्विक गुण नहीं होता है, तो वो कौन सा है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे एक हो जाएगा 1 नंबर में यहाँ पे अबरक, ठीक है, अबरक, ये अबरक जो है हमारे यहाँ कोडरमा हजारीबाग के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हो जाता है यहाँ पे काइनाइट, ठीक है, काइनाइट, ये काइनाइट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, ये आपको पलामू के क्षेत्र में देखने को मिलेगा और गढ़वा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद डोलामाइट, ठीक है, डोलामाइट, डोलामाइट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस का मतलब समझते हैं, जो टीनवा वाला ऊपर में छतवा में देते हैं सो नहीं, वो सीमेंटवा वाला, ठीक है, उसको कहते हैं एस्बेस्टस, याद रखिएगा, एस्बेस्टस, ये आपको सरायकेला खरसावां में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसके बाद बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट, इतना स्टैंडर्ड नाम का जरूरी था एकरा रखना, बेंटोनाइट, ये होता है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, याद रखिएगा, मुल्तानी मिट्टी वही जो लड़की लोग मुँहवा में थापती है रतवा में और उसके बाद सवेरे निकल करके धोती है, तो उसी को कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। लोग अगर जो मतलब थोड़ा हार्ट कमज़ोर वाला रोग रहे, शाम के बाद अगर सवेरे देख ले तो सबको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मुल्तानी मिट्टी होता है, पूरा थोप करके लोग सोता है, सवेरे जाके धो देता है, तो वही मुल्तानी मिट्टी को ही हम कहते हैं बेंटोनाइट। ये साहेब लोग का नगरी में मिलता है, मतलब साहेबगंज वाला क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का बात यहाँ पर करेंगे तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है ऊर्जा खनिज, तो ऊर्जा खनिज में जो जो बात होता है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा खनिज में आप यहाँ पर 1 नंबर में रखिएगा कोयला, ठीक है, कोयला, कोयला 1 नंबर में ऊर्जा खनिज कोयला हो गया। उसके बाद हम कोकिंग कोल को भी अलग से पढ़ेंगे, वैसे कोयले में ही मिला के पढ़ेंगे, लेकिन लिख देते हैं कोकिंग कोल, क्योंकि यही है भोकाल झारखंड का कोकिंग कोल, ठीक है, क्या होता है वो भी बताएंगे। उसके बाद यूरेनियम, 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 ये याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर थोरियम, ठीक है, थोरियम, ये जो थोरियम है अभी धनबाद के क्षेत्र में आपको देखने को मिला है, तो ये थोरियम भी हमारे यहाँ है, ठीक है।
और यूरेनियम तो सिर्फ हमारे ही यहाँ है, मतलब और कहीं नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोरेलियम, ठीक है, बोरीलियम, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है जिरकन, ये सब ऊर्जा खनिज है, जिरकन। कभी ऐसा भी पूछ दे तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इतना सारा कम से कम 58 प्रकार के खनिज है लगभग, ठीक है, कहीं कहीं 58, कहीं कहीं 59 मिलेगा। तो इतना खनिज है, लेकिन मुख्य रूप से आपको इतना पढ़ना है, तब जा करके आप 3-4 क्वेश्चन राइट करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना नंबर लाने के लिए इतना पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम मैप में थोड़ा आपको आसान कर देते हैं कि ये जो इतना सारा खनिज पढ़ेंगे तो कौन सा क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसमें दिक्कत नहीं हो समझने में, तो हम इसको आसान कर देते हैं, जिससे आप जो है ना, मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बुक करके भी पूरा 80, 90, 100 करके भी मार सकते हैं और सही निकलेगा। तो वो हम आपको एक मैप से बता देंगे कि कम से कम ये अनुमान हो जाए कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, ठीक है। कभी लोहा को आपको ऊपर नहीं मारना है, ऊपरी क्षेत्र में, चूना पत्थर को निचले क्षेत्र में नहीं मारना है। तो ये सब हम आपको थोड़ा यहाँ समझाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको आप अच्छे तरीक़ा से देखिए। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र अगर आप देख रहे हैं, ये विंध्यन क्षेत्र है, विंध्यन, ठीक है, ये विंध्यन क्षेत्र है। अब विंध्यन क्षेत्र में जो है ना, आपको चूना पत्थर, उसके बाद बॉक्साइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको और जानने की ज़रूरत है, जो हम यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, उसको समझिएगा। देखिए, ये जो रूट है ना, ये रूट ऊपर वाला जो रूट है, इसमें आपको मिलेगा अधात्विक खनिज, ठीक है, और ऊर्जा खनिज मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? अधात्विक, ठीक है, अधात्विक, याद रखिएगा, अधात्विक खनिज मिलेगा, या तो ऊर्जा खनिज मिलेगा, ऊर्जा खनिज मिलेगा। जैसे आपको कोयला का बात करेगा तो इसी क्षेत्र में देखेंगे। जैसे आप यहाँ लातेहार का जो सिकनी कोयला क्षेत्र आइए, या इसके बाद चतरा का यहाँ पे टंडवा कोयला क्षेत्र, पीपरवार आइए, या तो हजारीबाग का ये बड़का गांव वाला क्षेत्र आइए, चाहे ये रामगढ़ का गिद्दी उद्दी क्षेत्र आइए जो दामोदर नदी घाटी के आसपास में है। फिर उसके बाद बोकारो का आप करगली का कोयला क्षेत्र आइए, हजारीबाग का कर्णपुरा कोयला क्षेत्र आइए, या तो फिर आप अगर यहाँ पर देखेंगे धनबाद में तो झरिया कोयला क्षेत्र आइए। एक यहाँ पर आपको कोयला जो है ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो गोड्डा वाला क्षेत्र है, ललमटिया कोयला, ये आपको यहाँ मिलेगा। तो ये जो कोयला वाला जो क्षेत्र अभी हम बता रहे थे, ये यही आसपास में दामोदर नदी घाटी के आसपास में ये क्षेत्र में कोयला मिलेगा, जिसको हम ऊर्जा खनिज बोलते हैं, ठीक है, जो झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद जो है ऊर्जा खनिज में आप नीचे आ जाइए तो कोकिंग कोल भी यही वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। यूरेनियम का बात करेंगे ना, तो यूरेनियम इधर नीचे में मिलेगा थोड़ा सा। यूरेनियम अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला एरिया में यूरेनियम है, यहाँ पर यूरेनियम है, ठीक है, ये यूरेनियम वाला एरिया है जादूगोडा वाला क्षेत्र में। उसके बाद थोरियम वाला जो है धनबाद में मिलेगा, यही ऊपर में। तो केवल यूरेनियम मिलेगा, बाकी सब ऊर्जा खनिज ये ऊपरी वाला भाग में मिलेगा जो रंगे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा खनिज और अधात्विक, अधात्विक मतलब अभ्रक, देखिए अभ्रक हजारीबाग कोडरमा मिलेगा। काइनाइट उनाइट जो है वही ऊपरी वाला एरिया में मिलेगा। ग्रेफाइट चूना पत्थर वाला भी ये वाला विंध्यक्रम का श्रेणी में मिलेगा। डोलामाइट भी उधर मिलेगा। बेंटोनाइट जो लड़की लोग चौपत्ती है वो जो है यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये वाला जो साहेबगंज है यहाँ मिलेगा। तो ये जो ना अधात्विक वाला पार्ट जो है ऊपर है, बस यही ध्यान में रखना है। कभी भी अधात्विक अगर आपको दिख जाए कि अधात्विक खनिज है और पूछा गया कहाँ है, तो नीचे जो है एरिया, जो रांची का एरिया है, चाहे गुमला का एरिया है, चाहे यहाँ सिमडेगा का एरिया है, चाहे खुट्टी का एरिया है, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम में, तो इधर नहीं मारना है। ये जो है अधात्विक एरिया नहीं है, धात्विक है, याद रखिएगा। ऊपर वाला जो है ना, ये गोंडवाना का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना, गोंडवाना का हिस्सा है। इसमें जो है जीवाश्म मात्रा पाया जाता है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादातर ईंधन वाला खनिज मिलेगा, अधात्विक मिलेगा। और नीचे जो पार्ट होता है, ठीक है, एक मोटा लाइन हम ले लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। बीच में एक लाइन दे देते हैं इस तरह से। देखिए ललका जो लाइनवा दिए ना, इसके नीचे ये जो पूरा पार्ट है, इधर आपको धात्विक खनिज मिलेगा। धात्विक खनिज मतलब होता है कि लोह अंश वाला पार्ट वाला आपको देखने को मिलेगा, अलोह अयस्क वाला भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अधात्विक नहीं, धात्विक ही रहेगा। तो जैसे इसमें आपको इधर जो है तांबा उम्बा मिलेगा, ठीक है,
यहाँ देखेंगे तो टंगस्टन वाला पार्ट मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है क्रोमाइट, उसके बाद यहाँ पर मैग्नीज, उसके बाद इस एरिया में लोहा पूरी तरीक़ा से मिलेगा, निकेल मिलेगा, सोना भी आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में, चांदी भी देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से जो है धात्विक गुण वाला जो होता है वो आपको नीचे मिलेगा, जिसमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और उसके बाद यहाँ पर जो है सिमडेगा का क्षेत्र आएगा। मुख्य रूप से अगर बोला जाए बहुत मुख्य रूप से तो ये वाला जो एरिया है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इसमें आपको धात्विक गुण वाला सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना धारवाड़ क्रम का है। किसका है? धारवाड़ क्रम का चट्टान है, याद रखिएगा। इसमें धात्विक गुण पूरा तरीका से पाया जाता है, बारामजादा ग्रुप के संग में आता है। ठीक है, एक बार हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो लिखा रहे थे बारामजादा ग्रुप के संग में लो अयस्क पाया जाता है। तो एक महिला मतलब लड़की थी, वो बोली सर क्या हरामजादा, क्या बोले सर, हम के एक हरामजादा गाली दे रही है कि पूछ रही है, उसको बारामजादा हरामजादा सुना गया था, इसीलिए वैसे बोली थी। तो कुल मिलाकर ये बारामजादा ग्रुप में आता है। ठीक है, नीचे जो है उड़ीसा है, ये उड़ीसा का भी क्षेत्र जो है ना वो बारामजादा ग्रुप में आता है, और यही बारामजादा ग्रुप में आपको पूरी तरीक़ा से धारवाड़ चट्टानों का क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर लोहा का मात्रा बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसका क्षेत्र जो है नीचे मयूरभंज वाला क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। आगे बताएंगे, जिसमें इसमें गोवा है, चिरैया है, उसके बाद नोवा मुंडी का क्षेत्र है। ठीक है, गोवा कॉम्प्लेक्स, जामदा कॉम्प्लेक्स, आपको इधर सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखने के लिए हम ये सब बता रहे हैं। बस आपको ध्यान में रखना है ऊपर वाला पार्ट में अधात्विक अयस्क और नीचे वाला पार्ट में धात्विक अयस्क पाया जाता है। इतना बात और इतना ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक खनिज को हम पूरा विस्तार से समझेंगे और देखते चलेंगे। बस आपको केवल अच्छे तरीक़ा से सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सब कुछ आसानी से समझा दें। ठीक है, तो चलिए एक एक खनिज को हम पूरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले लो अयस्क को देखते हैं। धात्विक अयस्क को पूरी तरीक़ा से ख़त्म करेंगे, उसके बाद अधात्विक अयस्क, उसके बाद हम ऊर्जा खनिज को देखेंगे। ठीक है, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, अब देखिए लो अयस्क का प्राप्ति कहाँ से होता है, तो देखिए सबसे पहले प्राप्ति होता है धारवाड़ क्रम के चट्टान से। याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम का चट्टान जो बारामजादा ग्रुप का संग में आता है, तो उसी में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर धात्विक गुण वाला संपन्न चट्टान होता है, तो यहाँ पे लो अयस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में देखने को मिलेगा। धारवाड़ जो है ना एक जिला है, कहाँ का? कर्नाटक का, जहाँ उच्च स्तर का मतलब लोहा मिलता है, इसीलिए इसका नाम धारवाड़ रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए तो ये स्थान कहाँ पे है, स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर लो अयस्क मिलता है वो स्थान जरूर याद रखिएगा। जैसे पश्चिमी सिंहभूम अभी जो बताए थे, ये जो पूरी तरीक़ा से हम रंगे हैं यहाँ पर ये वाला एरिया, ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है इसका नावा मुंडी का क्षेत्र, गोवा का क्षेत्र, कहीं कहीं गोया लिखा में वो मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये भी गोवा पड़ता है लो। उसके बाद पनसेरा बुरु, याद रखेंगे पनसेरा बुरु। उसके बाद बादाम पहाड़ी, ठीक है, जामदा कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। किरी बुरु, सबसे इम्पॉर्टेंट है चिरैया। ठीक है, चिरैया याद रखेंगे, चिरैया ये बीपीएससी में 67वीं में पूछा था, चिरैया जो है वो क्या है, तो याद रखेंगे चिरैया कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और लो अयस्क से संबंधित है। याद रखिएगा चिरैया मतलब चिड़ै नहीं समझ लेना है जो घर तरफ उड़ता है, चिरैया जो है क्षेत्र है, याद रखना है। इसके बाद ये पूरी तरीक़ा से सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 99% जो है वो लो अयस्क आपको हेमाटाइट का मिलेगा, हेमाटाइट प्रकार का, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, इस तरह का लोहा का अलग अलग प्रकार होता है। उसमें से जो हमारे यहाँ लोहा है वो हेमाटाइट प्रकार का है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, पूछा गया था ये। ठीक है, याद रखिएगा 99% हेमाटाइट प्रकार का हमारे यहाँ लोहा है, याद रखना है। इसमें देखा जाए तो हेमाटाइट में लो अयस्क जो है वो मात्रा 60 से 68% तक पाया जाता है। लोहा का मात्रा 60 से 68% तक पाया जाता है, याद रखना है। कुल लो अयस्क का भंडार में देखा जाए तो हमारा जो भंडार है कितना है, 26% है।
मतलब देश में कुल जो लोहा का भंडारण है उसका हमारे पास जो है 26% हिस्सा भंडारित है। और उत्पादन में भी हम बताए थे चौथा स्थान रखता है लोहा में, 10% हम लोहा का उत्पादन करते हैं। ये ऊपर ही बता दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। लोह अयस्क के उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान दूसरा है। देखिए उत्पादन में दूसरा नहीं है, ठीक है, उत्पादन में जो है वो 4th स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ये पहले का रिपोर्ट होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर या तो मिस किए हैं लिखने में, चौथा लिखना चाहिए। भंडारण में यहाँ पर दूसरा है, ठीक है, भंडारण में, तो भंडारण में जो है ये दूसरा स्थान पर है, उत्पादन में चौथा स्थान पर है, याद रखिएगा, इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद नोवा मुंडी का जो खान है वो एशिया का देखा जाए लोह अयस्क का सबसे बड़ा खान है। नोवा मुंडी, ये पूछा भी गया क्वेश्चन, नोवा मुंडी का जो खान है वो एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क का खान है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, राज्य में लोह अयस्क जो है मुख्य रूप से इसका उत्पादन जो होता है वो कौन करता है, सेल करता है और टाटा करता है, ठीक है, टाटा स्टील और सेल के द्वारा किया जाता है। सेल जो है आपको देखने को मिलेगा धनबाद के क्षेत्र में है ये, और टाटा स्टील तो जमशेदपुर वाला क्षेत्र में है ही, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सब उत्पादन करते हैं, मतलब लोहा का उत्पादन करने का काम टाटा और सेल करता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का बात अगर किया जाए तो यहाँ प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये भी धारवाड़ क्रम के चट्टान से होता है, और धारवाड़ क्रम के चट्टान से होने का मतलब ये धात्विक गुण वाला होगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसका संकेंद्रण मतलब मिलता कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम से ये आपको देखने को मिलेगा, चाईबासा वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नीज याद रखिएगा, मैग्नीज जो है आपको सिंहभूम वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इसका विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्य में मैग्नीज का जो खान है कानलेंदा, बंसा डेरा, उसके बाद पंसारी, बुरू पहाड़ी, ये सब जो है ना इसका प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर लोहा भी मिलता है, ठीक है, याद रखना है। राज्य में लगभग आपको 13.7 मिलियन टन, ठीक है, टन नहीं टन, याद रखेंगे, टन मैग्नीज का भंडार देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो मैग्नीज का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है, इस्पात बनाने में होता है, याद रखेंगे, और सूखी बैटरी में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद रसायन उद्योगों में प्रयोग होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ ना दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रोमाइट, क्रोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। देखिए झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्य रूप से ये आपको सिंहभूम वाला क्षेत्र में, खास करके जो पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जोजोहातु, ठीक है, जोजोहातु पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है, यहीं पर आपको क्रोमाइट का संकेंद्रण देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग झारखंड में देखा जाए 7,36,000 टन जो है वो क्रोमाइट का भंडार देखने को मिलेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्रोमाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और विभिन्न रासायनिक उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है, रासायनिक उद्योगों में भी प्रयोग होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कभी भूलने का नहीं है। ये सब जितना बताते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपका सीधे तौर पर काम आने वाला है और सीधे तौर पर पूछने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तांबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे तरीक़ा से समझना है, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए तांबा का उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो ये अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य मतलब ये तीसरा स्थान पर आता है उत्पादन में। अगर देखा जाए इसका भंडारण में तीसरा स्थान पर है, याद रखेंगे। देश में जो कुल भंडारण है उसका 18.5, मतलब अगर एग्जैक्ट हम बताए थे 18.48, ठीक है, इतना प्रतिशत इसके पास जो है भंडारण है, याद रखेंगे, जो तीसरा स्थान पर है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर आखिर ये 18.5% के आसपास में जो भंडारित है वो कहाँ कहाँ है, इसका स्थान पूछता है, सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा, जैसे मोसावनी का क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद धोबनी, ठीक है, मोसावनी, धोबनी, पत्थलगड़ा नहीं, पत्थलगोड़ा, याद रखेंगे। उसके बाद सुरदा, ठीक है, सुरदा,
केंदाडीह याद रखेंगे, छापरी ये जो है घाटशिला, मुख्य रूप से घाटशिला रखिएगा, मौसावनी, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना है। इसके अलावे तुरामडीह जो है, तुरामडीह से भी तांबा मिलता है, तुरामडीह से भी तांबा मिलता है। तो घाटशिला, तुरामडीह, मौसावनी ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपेगा। बाकी जो है अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो इजी फॉर स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कोर्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ फ्री मिल जाएगा, एक बार जाके देखिएगा। बहुत लोग बोलते थे कि जेपीएससी के लिए लाइए सर एक क्लास, तो जेपीएससी के लिए एक हम पूरी तरीक़ा से कंप्लीट एप्लीकेशन पर लाए हैं। यूट्यूब पर ज़्यादा लोग अभी नहीं पढ़ता है, इसलिए हम एप्लीकेशन पर ये क्लास देंगे, प्रत्येक दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, जैसे जैसे सिलेबस में लिखा हुआ वैसे करवाएंगे। सेकेंड पेपर जो है, पेपर में आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, उसके बाद फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, मतलब 110 नंबर का पूरा तैयारी हम करवाएंगे पेपर 2 का। उसका कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, बहुत मिनिमम फीस में है, जाकर के आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा। एप्लीकेशन पर हम दे रहे हैं अभी, क्योंकि यूट्यूब में अभी जब आएगा फॉर्मेट तब पढ़ेगा, तो उस समय हम आपको बहुत जल्दी स्पीड में क्रैश कोर्स देंगे बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन पर आराम से चलेगा, पूरा एक एक चीज़ों को लिख लिख करके समझा के पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाएं, एकदम लिख लिख करके पढ़ाएंगे, और एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं आएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे। जिनको जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा, बहुत लोग बोल रहे थे तो हम इसको लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ टेस्ट हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तांबा से संबंधित अब यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिख के बताएंगे, क्योंकि झारखंड में जो है ना लिख करके पढ़ाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा टेम्पटिंग जगह का नामे रहता है, जो नहीं गूगला लिख पाता है, हाथों नहीं लिख पाता है, तो हमको लिख करके बताना होगा। जैसे तांबा, अब तांबा का उत्पादन वाला तो क्षेत्र देख लिए, तो मौसावनी जो क्षेत्र है वहाँ पर शुरुआत हुआ था। अब ये शुरुआत जो है ना, यहाँ पे तांबा का खदान भी है, इसका शुरुआत यहाँ से हुआ था। तो यहाँ पर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा, इंडियन, यहाँ पर पूरे लिख लीजिए, इंडियन कॉपर, ठीक है, इंडियन कॉपर, कॉपर की ग्राफ बोलते हैं तो तांबे को ही बोलते हैं, कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। ये ब्रिटिश के समय में बना था, ब्रिटिश कंपनी है, याद रखेंगे, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ब्रिटिश कंपनी है। 1930 ईस्वी में ये क्या किया था, यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है, मौसावनी क्षेत्र में, याद रखना है। इसका खदान की शुरुआत यहीं पर यही किया था, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पर एक है घाटशिला में, ठीक है, घाटशिला वाला भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। ये तो आपका कौन सा एरिया हो गया, मौसावनी, ठीक है, मौसावनी, ये मौसावनी वाला क्षेत्र हो गया। अब घाटशिला वाला क्षेत्र में देख लेते हैं। तो घाटशिला वाला जो क्षेत्र है, घाटशिला, यहाँ पर जो है इसको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, याद रखेंगे। यह भी जो है वो तांबा का उत्पादन यहाँ से किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जितना भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछे जाने की संभावना बनता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये तो सोना वोना वाला भी काम कभी कभी करने लगता है, ठीक है, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, बताएंगे जब सोना पढ़ाएंगे, तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। सबसे पहले है सोना, ठीक है, घर में हो सोना तो काहे को रोना, तो यही है सोना। तो देखिए सोना के बारे में हम थोड़ा डिटेल से चलते हैं। सबसे पहले सोना का जो क्षेत्र है वो हमारे यहाँ है सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम, याद रखेंगे, सिंहभूम का क्षेत्र में आपको सोना देखने को मिलेगा। और सोना का उत्पादन अभी हम बताए थे ना कि उत्पादन कौन करता है यहाँ पे, तो एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अभी हम बताए थे कि ये तांबा के साथ साथ सोना का भी काम करने लगा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये कॉपर लिमिटेड है, ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
अब ये जो है ये क्या करता है, तो ये उत्पादन करता है, सोने का भी उत्पादन करता है, तांबा का भी उत्पादन को देखता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कुंदेर और कोचा एक नामक स्थान है, कुंदेर कोचा, वहाँ पर भी सोना का उत्पादन किया जाता है। तो इतना ही थोड़ा सा ध्यान में रखना है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। उसके बाद अगर बात यहाँ पर कभी किया जाए तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो यही राज्य जो होता है कर्नाटक के बाद करता है। ऐसा कब आया था, तो ये 2021 में 2021 में एक बार यहाँ पर रिपोर्ट आया था, तो उसमें बताया गया था, इंडियन मिनरल्स जो है ईयर बुक निकलता है, उसमें बताया गया था कि 2021 में जो है कर्नाटक के बाद सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड रहा है। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट क्या होगा, हीरा कुंड। ठीक है, एक जगह है यहाँ पर, याद रखिएगा सोना कहाँ पाया जाता है, तो ये सिंहभूम वाला क्षेत्र में एक और जगह है हीरा कुंड। ठीक है, अब ये हीरा कुंड जो जगह है यहाँ पर भी आपका सिंहभूम में ही पड़ता है। ठीक है, तो सिंहभूम के क्षेत्र में यहाँ पर भी पूरी तरीक़ा से सोना पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावे जो है ना सोना आपको रांची वाला क्षेत्र में मिलेगा, कहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी के जो रेत में सोना पाया जाता है, इसलिए तो इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा है, लेकिन बहुत महंगा होता है बालू से सोना निकालना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हजारीबाग के क्षेत्र में भी कुछ कुछ आपको सोना मिलेगा। हजारीबाग के क्षेत्र में रांची के जो है स्वर्ण रेखा नदी घाटी के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे रेत होता है वहाँ मिलेगा। उसके बाद हीरा कुंड ये जगह है आपका सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया सोना। इसके बाद जो है ना हम चलते हैं चांदी पर। ठीक है, चांदी, तुम्हारा तो चांदी ही चांदी है। ठीक है, मतलब सब कुछ मज़े मज़े है, मौज में है, तो चांदी देखते हैं। ठीक है, तो चांदी का जो भंडार है, याद रखेंगे, चांदी का जो भंडार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये रांची वाला क्षेत्र में मिलेगा, रांची के क्षेत्र में मिलेगा, याद रखेंगे। उसके बाद एक है मऊ भंडार। ठीक है, मऊ भंडार जो है वो आपको घाटशिला के क्षेत्र में मिलेगा, घाटशिला। ठीक है, घाटशिला के क्षेत्र में मिलेगा। और एक जो है ना आपको हजारीबाग के क्षेत्र में भी चांदी मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहीं मिलता है। देश का जितना भी उत्पादन होता है, देश का जितना चांदी का उत्पादन होता है उसका लगभग भंडार मेरे यहाँ 5% है। ठीक है, ये स्कोरिंग जो है ना घटते बढ़ते रहता है, तो याद रखिएगा। अभी के रिपोर्ट के अनुसार हम ये 2023-24 तक का रिपोर्ट बता रहे हैं, उसमें ये 5% था। अब अभी के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हो सकता है कि इसमें चेंजेज आएगा, एक बार देख लेना है वहाँ पे। लेकिन इतना याद रखना है, रांची और घाटशिला के क्षेत्र में और हजारीबाग के क्षेत्र में चांदी पाया जाता है। अब बोलेगा इसका उपयोग बताने के लिए, उपयोग बताने का मतलब है लड़का लोग का सर दर्द। ठीक है, और लड़की लोग का तो फिर चांदी ही चांदी है, तो वहाँ पर उपयोग हम नहीं बताएंगे। सोना का उपयोग क्या करेंगे बता करके, सब जानता है सोना का कहाँ उपयोग होगा। लड़का लोग का हार्ट अटैक आ जाएगा बताएंगे तो, लड़की लोग का तो फिर बल्ले बल्ले है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका चांदी सोना कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट खनिज है बॉक्साइट, जो पहले ही बात कर रहे थे। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है और कैसा क्या इसका उपयोग है, ये सब हम देखते हैं। देखिए बॉक्साइट जो है ना वो उच्च कोटि का यहाँ पर होता है। उच्च कोटि का मतलब होता है ना अच्छा किस्म का, मतलब इससे जो है ना एल्युमिनियम अच्छा तैयार होता है। जिसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है इससे जो बॉक्साइट हमारे यहाँ निकलता है उसमें 50 से 52, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 52 से 55% तक यहाँ पर एल्युमिनियम निकाला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, जिससे एल्युमिनियम निकलता है। तो कुल मिलाकर के बॉक्साइट से निकालते हैं हम कितना एल्युमिनियम, तो 52 से 55% एल्युमिनियम निकालते हैं। लेकिन हम निकालते नहीं हैं। मुरी जब जाइएगा ना आप, मुरी, ठीक है, मुरी वाला में, तो 1938 ईस्वी में मुरी में एक लगाया गया है, वहाँ पर बॉक्साइट का शोधन कारखाना है। बस वहाँ पे बॉक्साइट में मिट्टी उट्टी हटा देता है
और अगर बाद वो बॉक्साइट को फिर गाड़ी में लोड करके लोग भेज देता है कहाँ, दक्षिण भारत, और उधर कर्नाटक और केरल में जा कर के वहाँ पर बनता है एल्युमिनियम, और उसके बाद वही एल्युमिनियम जो है वो हमारा झारखंड बिहार में बिकता है और हम खरीदते हैं महंगा में। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ बिकता है, ठीक है। जैसे आलू जो है ना, वो आलू से चिप्स बना करके कंपनियां बेचती है, एक आलूआ का 5 गो पैकेट चिप्स बना देती है, 5 रुपया में आलू खरीदी और 25 रुपया कमा गई। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, राज्य में कहाँ कहाँ है। तो हमारे यहाँ जो ना स्थान कहाँ कहाँ बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, एक तो लोहरदग्गा हो जाएगा, लोहरदग्गा। ये लोहरदग्गा का एक पहाड़ी अभी हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से लिख रहे हैं, बगड़ू, ठीक है, बगड़ू। बगड़ू पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, बगड़ू पहाड़। ये बगड़ू पहाड़ी क्षेत्र जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है गुमला मिलेगा, गुमला में भी कुछ कुछ मिल जाएगा। उसके बाद लातेहार में, ठीक है, लातेहार में मिलेगा। पलामू के क्षेत्र में भी मिलेगा, पलामू के क्षेत्र में मिलेगा। इसके बाद गढ़वा के क्षेत्र में भी कुछ कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह का एरिया में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लोहरदग्गा, गुमला ये ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंडाल्को जो इंस्टीट्यूट है लिमिटेड, वो बॉक्साइट का खनन करती है। कौन करती है? हिंडाल्को, याद रखेंगे, हिंडाल्को, हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को जो कंपनी है ये यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन करती है, खनन करती है, याद रखिएगा। उत्पादन करती है मतलब कि खनन करती है, निकालती है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। मुरी में इसका शोध कारखाना लगा हुआ है, बॉक्साइट को गलाने का काम करता है। तो ये हम आपको बता दिए, ठीक है। तो बॉक्साइट से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो है इसको देख लेते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, टंगस्टन। कौन सा? तो टंगस्टन। ये टंगस्टन जो है ना, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि नया चीज़ है, ठीक है। उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये बल्ब का फिलामेंट में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये जल्दी गलता नहीं है, मतलब 3500 से ऊपर में ही गलता है टेम्परेचर में, तो उतना बल्ब में थोड़ी टेम्परेचर आता है। तो ये इसका उपयोग यहीं पर होता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बॉक्साइट मतलब ये जो है टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है, तो मुख्य रूप से इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखना है काला माटी, ठीक है। काला माटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। काला माटी क्षेत्र मतलब समझे, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में ये देखने को मिलेगा। और हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, हजारीबाग जिला में, ठीक है। तो ये काला माटी और आपको हजारीबाग जिला में आपको टंगस्टन देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये जो हम बताएं ये सब जो है ना वो क्या था, तो ये सब आपका जो है वो धात्विक खनिज के अंतर्गत था। अब हम एक वीडियो में क्या करेंगे कि अधात्विक जो पार्ट होता है, अधात्विक वाला और ऊर्जा खनिज, नेक्स्ट जो पार्ट है ना, इस तरह से कम पार्ट 2 देखने के लिए तो आप लोग पहुँचिएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है वो हम देंगे, उसमें आपको यहाँ पर अधात्विक, ठीक है, अधात्विक खनिज बताएंगे और ऊर्जा खनिज ये अभी रहा, इसको हम करवाएंगे। इसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतज़ार, लेकिन इसके पहले जो है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। 1 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह का वीडियो आते रहेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा साथ दीजिए, साथ चलिए। आप हमको 1% साथ दीजिएगा, हम आपको 1000% साथ देंगे, ठीक है। बस देखते हैं आप लोग कितना साथ देते हैं 1% में। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, टेस्ट एकदम फाड़ू हो रहा है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ा जो है गलती कर रहे हैं। अभी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एप्लीकेशन में बहुत सारा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, एकदम मज़े से पढ़िए। अभी हम चालू करेंगे अधात्विक खनिज को। झारखंड में अधात्विक खनिज जो हैं उनको हम पूरी तरीक़ा से विस्तार से देखेंगे। इसके पहले भी हम एक पार्ट दे चुके हैं, उसको जाकर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे अधात्विक खनिज, ठीक है, इसको हेडिंग बनाइए और लिखिए, एकदम लिख करके पढ़िएगा तो ज़्यादा काम देगा, ठीक है। झारखंड में लिखिए, झारखंड में अधात्विक खनिज, ठीक है, अधात्विक खनिज, और इस तरह से एकदम याद भी करते चलिएगा, ठीक है, अधात्विक खनिज। और ये अधात्विक खनिज के बारे में हम पूरा विस्तार से चलेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। हम इसके पहले टेलर में हम सब कुछ बता चुके थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अब्रक का, ठीक है, अधात्विक खनिज में बात करते हैं अब्रक का, ठीक है। तो अब्रक जो है वो झारखंड में प्रचुर मात्रा में तो पाया जाता था, अब पाया जाता नहीं है, ठीक है। मतलब जो है अब्रक पहले नंबर 1 हुआ करता था झारखंड, लेकिन अब जो है झारखंड में अब्रक उस तरह से नहीं पाया जाता है। पूरा देश में अब 6ठा स्थान रखता है, उत्पादन में 6ठा स्थान रखता है, याद रखेंगे। मतलब इसका स्थान जो है वो 6ठा नंबर का है। मतलब आंध्र प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन करता है, ये अब अब्रक का उत्पादन नहीं करता है झारखंड, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि अभी भी जैसे जो कहा जाता है वो अभी भी कहा जाता है। जैसे यहाँ भारत का अब्रक राजधानी, ठीक है, भारत का अब्रक राजधानी किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे अब्रक राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे ये दिमाग में रखना है, ये कोडरमा को कहा जाता है, ठीक है, कोडरमा को। इसका मतलब कोडरमा में ज़्यादा अब्रक मिलता होगा, ठीक है। तो इसके आसपास वाला क्षेत्र में, कोडरमा के आसपास वाला क्षेत्र में, जैसे आपका हो गया हजारीबाग, फिर उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे कोडरमा, ठीक है, कोडरमा, उसके बाद यहाँ पर हो गया गिरिडीह, ठीक है, तो गिरिडीह। तो इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अब्रक पाया जाता था, अभी ज़्यादातर नहीं पाया जाता है। हजारीबाग के भूमि को चमकती हुई भूमि बोला जाता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब्रक अब उस तरह से झारखंड में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो अब्रक पाया जाता था वो सर्वोच्च कोटि का होता था, ठीक है, मतलब अच्छा कोटि का होता था। जैसे रूबी अब्रक यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, रूबी अब्रक पाया जाता था जो अच्छा क्वालिटी का अब्रक हुआ करता था। 90% हम इसको निर्यात करते थे, मतलब यहाँ से विदेश भेजा करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है इसका बहुत कम मात्रा हो गया है। अब ये खनिज में क्या दिक्कत हुआ, खनन में क्या दिक्कत हुआ, आदमी वहाँ पे खा गया या ज़मीन खा गया, पता नहीं, लेकिन अब्रक अब उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह के क्षेत्र में अब्रक यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को अभी भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये हालांकि 6ठा स्थान रखता है देश में। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पहला स्थान रखता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप सब जानते हैं इसका उपयोग जो है वो कहाँ होता है, तो ये विद्युत वाला क्षेत्र में होता है। मतलब बिजली उपकरण जो बनता है वहाँ पे प्रतिरोध के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आयरन जो मारते हैं उसमें एक परत रहता है जो अब्रक का रहता है, जिससे करंट जो है बॉडी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ जैसे कलर उलर होता है, बुरादा उरादा बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये जो है मुख्य रूप से इस तरह का इसका प्रयोग होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधात्विक अयस्क में ही कायनाइट, ठीक है, कायाकल्प हो जाएगा, कायनाइट, ठीक है। अब ये कायनाइट जो है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कायनाइट कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, इसका बड़ा भंडार कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे ये जो है आपको पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और वो भी कहाँ पे, तो एक जगह याद रखिएगा कायनाइट ये पूछा जाता है, लिप्साबुरु, ठीक है, लिप्साबुरु जो है यहाँ पर कायनाइट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुछ जो है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावे सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कायनाइट मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम में, और लिप्साबुरु जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये कभी भूलने का नहीं है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कायनाइट के बारे में इतना ही जानना है और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपयोग कभी कभी पूछ देता है कि उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। उपयोग अगर बोला जाए तो ताप जो निरोधक होता है, ठीक है,
ताप निरोधक के रूप में, और एक देखा जाए तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन बनता है उसके निर्माण में। ठीक है, तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन बनता है, तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन बनता है तो उसका निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने में और ताप निरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है काइनाइट का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, 3 नंबर में देखते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, थोड़ा याद रखेंगे, स्थान यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा पलामू। ठीक है, पलामू के क्षेत्र में मिलेगा, और ये सर्वाधिक मिलता है यहाँ पे, सर्वाधिक जो है आपको कहाँ मिलता है, तो ये पलामू में, इसको याद रखिएगा। सीधे तौर पर अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, कि ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, तो पलामू के क्षेत्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लातेहार, ठीक है, लातेहार इसी से लगने वाला क्षेत्र है, लातेहार, और एक यहाँ पे गढ़वा का क्षेत्र, यहाँ पे भी काइनाइट जो, यहाँ पर भी जो है ग्रेफाइट जो है वो मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ से आपको ये पूछा जाए कि इसको हम क्या और नाम से जानते हैं, अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम अगर कभी पूछे तो याद रखना है, इसको काला शीशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो काला शीशा के नाम से इसको जाना जाता है, ग्रेफाइट को। तो ये जो है ना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, उपयोग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हैं, जो उसको जानना ज़रूरी है। हालांकि जो है थोड़ा मोड़ा कोई ज़्यादा ज़रूरत वाला होता है उसको जानना ज़रूरी है, जैसे कोयला वोयला का जानना, चूना पत्थर का उपयोग जानना, एस्बेस्टस का उपयोग जानना, बेटोनाइट का उपयोग जानना, ये सब जानना ज़रूरी है, सब का जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। अब ये जो चूना पत्थर है इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले ये स्थान आपको बताना होगा कि ये कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले चूना पत्थर जो है ना, इस तरह से जो झारखंड निकला हुआ ये एरिया दिखेगा, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये ऊपर में इधर मध्य प्रदेश का एरिया है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही घुसा हुआ पार्ट है, ये विंध्य श्रृंखला है यहाँ पे। तो विंध्य श्रृंखला का पार्ट चाहे ये आपका गढ़वा हो जाए, ठीक है, गढ़वा स्थान हो जाए, चाहे यहाँ पलामू हो जाए, ठीक है, तो पलामू हो जाए, या तो ये लातेहार का क्षेत्र हो जाए, लातेहार हो जाए, और इस क्षेत्र में से लगने वाला कुछ और क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर। तो याद रखेंगे चूना पत्थर मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू और लातेहार के क्षेत्र में, कुछ देखने को आपको रांची, हजारीबाग में भी मिलेगा। जैसे यहाँ नीचे आएंगे तो रांची भी कुछ एरिया मिलेगा, हजारीबाग का कुछ एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप यही 3 जो है पलामू परमंडल वाला को याद रखेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ना वो अंदर तक चतरा उतरा होते, हजारीबाग होते, गिरिडीह तक, पारसनाथ पहाड़ी तक घुसी है, तो पारसनाथ पहाड़ियों तक जो है आपको चूना पत्थर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग जो है ना पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा सीमेंट उद्योगों में। ठीक है, सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है, सीमेंट उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही पूछता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में एस्बेस्टस। ठीक है, क्या देखेंगे, एस्बेस्टस का मतलब समझते हैं। देखिए सब अभी के समय में स्टैंडर्ड हो गया है, तो कॉर्केट शिप वाला जो बनाता है ना, वो कॉर्केट शिप वाला के जगह पर एक सीमेंट का बनता है, तो वो होता है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो है ना ये आपको धारवाड़ चट्टान से पाया जाता है, ये धारवाड़ चट्टान में ये पाया जाता है, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा जो है ना ये कहाँ मिलेगा, तो सरायकेला। ठीक है, सरायकेला खरसावां जो क्षेत्र है, खरसावां का जो क्षेत्र है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो सिंहभूम वाला भूमि है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, धारवाड़ क्रम का चट्टान में ये पाया जाता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, धारवाड़ क्रम का चट्टान में मिलता है। ठीक है, चट्टानों में ये देखने को मिलता है, याद रखेंगे। सरायकेला खरसावां जिला में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिला में मिलेगा। मतलब कि मुख्य रूप से सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र जो है
यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। गणपति महोत्सव का जो है पूरा आवाज़ उवाज आ रहा है तो मेरा दिमाग उमाग इधर उधर भटक जाता है, थोड़ा साउंड उंड सुनाई देता है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एकदम कंसंट्रेशन अच्छा तरीका से बनाकर आप लोग को बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है जो नंबर होगा क्रम संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डोलामाइट, ठीक है। डोलोमाइट या डोलामाइट जो आप इसको बोल लीजिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। डोलामाइट सबसे ज़्यादा जो है पहला नंबर में पूछता है स्थान कहाँ पाया जाता है, डोलामाइट कहाँ पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको डोलामाइट जो है देखने को मिलेगा पलामू में। अब पलामू में कहाँ पे, तो आप लोग जानते होंगे डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज, ठीक है। डाल्टनगंज में ये आपको देखने को मिलेगा। डाल्टनगंज को ही बिजराबाग, लेस्लीगंज, उसके बाद यहाँ पर मेदिनीनगर इसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा गढ़वा में भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डोलामाइट का उपयोग जो है ना वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उपयोग एक आध गो याद रखिएगा, सीधे तौर पर पूछ देता है। जैसे कागज़ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कागज़ उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। शीशा का उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात बनाने में किया जाता है। उसके बाद कुछ हद तक आपको सीमेंट बनाने वाले उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखेंगे डोलामाइट का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट एक देखे थे जो पलामू उलामू और गढ़वा उढ़वा लातेहार क्षेत्र में था, वो ग्रेनाइट था, वो ग्रेफाइट था, ये है ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट आप लोग देखते होंगे जो जमीनवा मीनवा में बिछाता है पत्थर उत्थर ना, तो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। जो घर उर में महंगा बिछाता है पूरा लोग किचन उचन में लगाता है, वो ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ग्रेनाइट जो है वो कहाँ पर, रांची का क्षेत्र में देखने को मिलेगा। रांची जो है आप तुपुदाना, ठीक है, तुपुदाना क्षेत्र रांची का आप जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेनाइट आप उपलब्ध आपको मिलेगा यहाँ पे। और कहीं पर भी वैसा इसका भंडारण नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ जो जितना भी ग्रेनाइट आता है वो राजस्थान के साइड से आता है, मध्य प्रदेश के साइड से आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के साइड से आता है। हमारे यहाँ ग्रेनाइट जो है बहुत कम मतलब उपलब्ध है, खास करके हम जो है बाहर पर ही इस पर निर्भर हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन होता है, उपयोग यहाँ पर झारखंड के क्षेत्र में होता है। देखा जाए यहाँ पर तो भवन निर्माण में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो होता है, उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो याद रखेंगे इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो भवन निर्माण में किया जाता है। अभी के समय में सब लोग जो है भवन निर्माण करता है तो यही सब लगाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बच रहा है इसको हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्रम संख्या जो भी रहेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अलग कलर से दे देते हैं जिससे आप लोग को भी थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। एक है यहाँ पर बेंटोनाइट, इसके बारे में हमें हमेशा बताते रहते हैं इसलिए लास्ट में बता रहे हैं। अधात्विक अयस्क में इसको हम लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। बेंटोनाइट जो होता है ना, इसको कहते क्या है, मूल रूप से इसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे मुल्तानी मिट्टी। इतना स्टैंडर्ड नाम रखने की क्या ज़रूरत था, मुल्तानी मिट्टी इसको कहते हैं, याद रखना है। मुल्तानी मिट्टी को ही बेंटोनाइट कहते हैं। मुख्य रूप से जो है ना ये कहाँ से निकलता है, तो ये ज्वालामुखी का जो राख होता है, ठीक है, ज्वालामुखी का जो राख होता है वहाँ से ये एकदम बारीक कण निकलता है, उसी को ये लगाता है लोग, गाल उल में मुँह में थापता है, उसके बाद लहराता है लोग यहाँ पर। तो कुल मिला के वही सब है बेंटोनाइट। इसको हर लोग नहीं करता, लड़कन सब लोग नहीं करता है, लड़की लोग करती है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी लगाती है, ये भी बड़ी मिट्टियों भी बड़ी महंगा मिलता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ये कौन लगाएगा, मुंह में मिट्टी उट्टी कौन लगाएगा, साहब लोग लगाएगा, ठीक है, साहब लोग लगाएगा। तो ये कहाँ मिलता है, तो सर्वाधिक, तो याद रखेंगे सर्वाधिक जो है साहेबगंज में, ठीक है। साहेबगंज वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरह का मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है ना
कभी कभी पूछ देता है तो कौन सा एरिया में मिलेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे तलझरी, ठीक है, तलझरी पहाड़ी है, यहाँ पर मिलता है। इसके बाद एक है बाकूडीह, ठीक है, बाकूडीह पहाड़ी है, यहाँ पर मिलेगा। और एक है बरहडवा, ठीक है, बरहडवा जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा, बस केवल साहेबगंज आपको ध्यान में रखना है। मुल्तानी मिट्टी यहीं पर मिलता है, बेंटोनाइट होता है ये, और ये जो है मतलब ज्वालामुखी का एक प्रकार से राख होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ होता है तो आप लोग बताइएगा, जैसे एल्युमिनियम जो होता है ना, सिलिकेट, वो मिट्टी जो होता है वो यही होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। ये जितना अभी तक बताएं ये सब जो था वो सब अधातु था, अधातु था। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेगा। अब झारखंड में हम ऊर्जा खनिज को देखते हैं, ठीक है, ऊर्जा खनिज इंपॉर्टेंट है। अब झारखंड में यहाँ हेडिंग बना लीजिए, झारखंड में ऊर्जा खनिज, झारखंड में ऊर्जा खनिज। अब कौन कौन खनिज जो है वो ऊर्जा का खनिज है, इसको हम देखते हैं। झारखंड में ऊर्जा खनिज, ठीक है, तो ऊर्जा खनिज में एक नंबर में यहाँ पर आ जाएगा कोयला, सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए कोयला, तो याद रखेंगे ऊर्जा खनिज में एक नंबर में आता है कोयला। अब इसके बारे में हम थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कोयला जो है देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड पूरा भारत में भंडारण की दृष्टि से, ठीक है, एक सीधे एक लाइन में लिखते हैं, लंबा लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, भंडारण में प्रथम स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और उत्पादन में अगर बात किया जाए, उत्पादन में, तो उत्पादन में वर्तमान समय में ये 4th स्थान पर है, याद रखेंगे, उत्पादन में 4th स्थान पर है। लगभग कोयला जो है ना, कोयला वो 17% हम उत्पादन करते हैं, मतलब जितना उत्पादन होता है उसका 17% हमारा झारखंड उत्पादन करता है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये सीधे तौर पर अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट तौर पर यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोयला होता है, जिसमें एक कोयला इंपॉर्टेंट होता है कोकिंग, ठीक है, कोकिंग कोल, कोकिंग कोल। अब ये कोकिंग कोल जो होता है उसमें 90% हम ही देते हैं, देश को, पूरा देश को 90% कोकिंग कोल हम देते हैं, जो बिटुमिनस प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बिटुमिनस, बिटुमिनस, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। और ये बिटुमिनस जो होता है कोयला वो हमारे यहाँ झरिया क्षेत्र से, ठीक है, झरिया, याद रखेंगे, झरिया क्षेत्र से ये कोयला जाता है, धनबाद का एरिया होता है, यहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा प्रमुख कोयला होता है बिटुमिनस, 1 नंबर में होता है एंथ्रासाइट, 2 नंबर में बिटुमिनस होता है, ठीक है, और 3 नंबर में और 4 नंबर में कौन सा होता है आप लोग बताइएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि 3 नंबर में कौन सा होता है, 4 नंबर में कौन सा होता है, वो आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोयला के बारे में हम एक एक चीज़ को विस्तार से देखने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, जो सीधे तौर पर पूछा जाता है, ठीक है, वही नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात किया जाए कोयला का, हम पूरा क्षेत्र बता देते हैं। एक मैप आप लोग बनाइए प्यारा सा झारखंड का, ठीक है, इस तरह से एक झारखंड का मैप बना लीजिए आप लोग भी, ठीक है, हम भी बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए, ठीक है। ये हो गया झारखंड, ये जो है आपका झारखंड हो गया। अब यहाँ देखिए लातेहार का टोरी क्षेत्र से ऐसे एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, और ऐसे बहती है और पश्चिम बंगाल में ही चली जाती है, इसमें कोई इशू का बात तो है नहीं, ये सीधे अपना जाती है। अब यहीं के क्षेत्र, इसी के क्षेत्र में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र बताएंगे जो कोयला के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग लिखते चलिएगा। जैसे 1 नंबर में यहाँ पर जो है ये लातेहार में है, कहाँ पे है, तो 1 नंबर में ये लातेहार है, लातेहार। यहाँ पर आपको सिकनी कोयला क्षेत्र मिलेगा, सिकनी कोयला क्षेत्र मिलेगा, इसको याद रखेंगे। इसके बगल में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बगल वाला एरिया में ये चतरा है, ठीक है, चतरा। यहाँ पे पीपरवार, पीपरवार, और एक आपको यहाँ पर मिलेगा टंडवा, ठीक है, टंडवा कोयला क्षेत्र, पीपरवार क्षेत्र से आम्रपाली कोयला निकालती है, और लातेहार जो है सिकनी क्षेत्र कोयला का है। इसके बाद अगर थोड़ा सा इसी के कोयला के आसपास में, चतरा के आसपास में नीचे जाएंगे थोड़ा सा,
तो ये बड़का गांव मिलेगा, ठीक है, बड़का गांव, ठीक है, ये बड़का गांव है, यहाँ याद रखिएगा बड़का गांव। इसी को हम अगर यहाँ पे बोला जाए तो कर्णपुरा, ठीक है, कर्णपुरा, कर्ण, ठीक है, कर्णपुरा, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़का गांव कर्णपुरा क्षेत्र, ये है कहाँ पर, तो हजारीबाग में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बगल में यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये आपका है, नीचे लिख देते हैं, ये रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ कोयला क्षेत्र में दो आ जाएगा, एक हो जाएगा घाटो, घाटो, ठीक है, घाटो कोयला क्षेत्र, और गिद्दी, एक हो जाएगा गिद्दी। तो गिद्दी कोयला क्षेत्र और घाटो कोयला क्षेत्र जो है वो रामगढ़ के क्षेत्र में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये यही नदी के आसपास मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बोकारो मिलेगा, ये है आपका बोकारो, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन बोल रहे हैं तो सुनिएगा, बोकारो, वैसे तो दिखना ही भी चाहिए, बोकारो। तो ये बोकारो जो है ना, यहाँ पर एक आपको मिलेगा कौन सा, तो करगली, करगली, करगली कोयला क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा बोकारो में, ठीक है। इसी तरह से अगर इसी नदी के आसपास में यहाँ पर है धनबाद, धनबाद, तो ये धनबाद जो है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, तो झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया, और झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद में मिलेगा। तो सब बोले भी हैं, लिख भी दिए हैं। यही पट्टी जो है ना कोयला का क्षेत्र है, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, जहाँ से हम 90% तक का कोयला जो है वो निकालते हैं, और पूरा देश को हम यहाँ से कोयला देने का काम करते हैं। हालांकि कोयला जो है झारखंड के नीचे जो धारवाड़ वाला क्षेत्र है, इसको छोड़ करके बाकी सब जगह कोयला थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो आपका गोड्डा एरिया है, यहाँ पर ये गोड्डा है, कौन सा एरिया है, ये गोड्डा है। यहाँ पर ललमटिया कोयला क्षेत्र मिलेगा, ललमटिया, ललमटिया कोयला क्षेत्र। अडानी पावर प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, 800 मेगावाट का पावर प्लांट चालू हुआ है। 75% बिजली बांग्लादेश को और 25% झारखंड को मिलेगा। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हजारीबाग के क्षेत्र में, गिरिडीह के कुछ क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो कोयला ऊपरी भाग में बहुत जगह, जैसे आपको कुछ पलामू के क्षेत्र में भी कोयला मिल जाएगा, कुछ रांची के क्षेत्र में भी कोयला मिल जाएगा। तो इस तरह से कोयला का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक क्षेत्र में यहाँ पर झारखंड में फैला हुआ है। इसीलिए पूरा देश में देखा जाए तो भंडारण की दृष्टि से हम नंबर 1 आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए कोयला का लगभग जो है ना खान, वो कितना है, तो 113 खान है कोयला का। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 113 खान है, याद रखिएगा, ठीक है, खाना नहीं खान है। तो ये आपको अच्छा तरीका से यहाँ पर मिलेगा। 95% तक जो है, हम तो 90% लिख दिए, 95% तक जो कोयला है हमारा, वो जैसे 100% कोयला हमारे यहाँ है, उसका 95% कोयला जो है वो दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र से ही निकलता है। और ये जितना जगह हम लिखाए हैं, चाहे लातेहार का सिकनी, चतरा का पिपरवार, टंडवा, पिपरवार एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी हो गया है। इसके पहले जो है करगली बोकारो वाला था, लेकिन अब पिपरवार हो गया है। इसके बाद टंडवा आम्रपाली कोयला निकालती है। बड़का गांव जो है कर्णपुरा कोयला क्षेत्र, ये यहाँ से एनटीपीसी कोयला निकालती है। फिर उसके बाद बोकारो, करगली जो है, रामगढ़, यहाँ पर घाटो, गिद्दी क्षेत्र है। तो ये जो है ना, जितना हम बताएं वो 95% भाग में यहाँ पे पूरी तरीक़ा से फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा और आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी तरीक़ा से नहीं फंसना है, बहुत अच्छा स्कोरिंग यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये जितना भी बताएं वो सब याद रखना है। एक नंबर जो कोयला होता है एंथ्रासाइड, कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइड, जो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। देखिए कोई भी कोयला, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा खराब कोयला है पिट कोयला, ठीक है, पिट कोयला जो है सबसे खराब कोयला है, राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। पिट कोयला बहुत ज़्यादा धुआं देगा और यहाँ पर जो ताप बहुत कम देता है, तो ये पिट कोयला होता है। अगर आप इसको भी 1-8 लाख साल ज़मीन के अंदर ही छोड़ देते हैं तो उच्च ताप और उच्च दाब के फलस्वरूप ये भी बहुत अच्छा कोयला बन सकता है। यहाँ पे बिटुमिनस कोयला बन सकता है और सबसे सर्वोच्च कोयला जो है एंथ्रासाइड बन सकता है। वो ज़मीन के अंदर अब जितना अधिक दिनों तक रहेगा वो जो है उतना अच्छा कोयला बन करके सामने आएगा। तो पिट कोयला जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है, जो सबसे खराब कोयला का प्रकार है, ठीक है। हमारे यहाँ तो बिटुमिनस है, एंथ्रासाइड जम्मू कश्मीर में है, ठीक है।
तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सीधे तौर पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और ये जो राज्य का देखा जाए ना, तो झारखंड राज्य का जो खनिज है उससे जो प्राप्त होता है उसमें 75% रेवेन्यू हमको यहीं से मिलता है। ये भी क्वेश्चन एकदम पूछा जा सकता है। जैसे कुल जो हमारा राजस्व होता है, ठीक है, राजस्व जो होता है कुल, उसका 75% राजस्व जो है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये राजस्व जो है कोयला से प्राप्त होता है, कोयला से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, कोयला से प्राप्त होता है ये राजस्व, 75% तक राजस्व। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये जितना नदी घाटी क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कोयला परियोजना जो है वो विश्व बैंक के सहायता से संचालित किया जा रहा था, तो उसको भी कभी कभी पूछेगा, तो उसको ध्यान में वैसे नहीं रखना है। जैसे झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, राजमहल परियोजना, फिर उसके बाद कतरास परियोजना, इसके बाद रजरप्पा यहाँ पे परियोजना, दामोदर परियोजना, ये सब चलाया जाता है, लेकिन उसका कोई इम्पॉर्टेंट वैसे हालांकि है नहीं जहाँ से अभी तक क्वेश्चन बना है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, थोड़ा सा याद रखेंगे, जैसे CCL सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, ये आपका रांची के क्षेत्र में इसका मुख्यालय मिलेगा, और ये रांची के आसपास वाला क्षेत्र में कोयला खनन का काम करती है और उसको देखने का काम करती है। इसी तरह से BCCL, ठीक है, BCCL है जो धनबाद के क्षेत्र में कोयला खनन का देखने का काम करती है और उसके आसपास वाला क्षेत्र में देखती है। और एक है ECL ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये जो आप देख रहे हैं संथाल परगना, तो संथाल परगना क्षेत्र में जो 6 जिला है वहाँ पे कोयला का खनन देखने का काम ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड करती है। तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप फंस भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ऊर्जा खनिज के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मेन ऊर्जा खनिज जो हमारे यहाँ है कोयला है। क्या है? मुख्य रूप से कौन सा है? तो कोयला है, इसको याद रखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं याद रखना है। जहाँ तक हम बताए हैं वही सब आपको याद रखना है। बहुत कुछ सीधे तौर पर बोले उसको याद रखना है। सिकनी कोयला क्षेत्र जो है ना, इस बार CGL जो हुआ था, ठीक है, CGL हुआ था, यहाँ पर ये क्वेश्चन सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ है ये पूछा गया था। आप लोग दिए होंगे तो आप लोग इसको भी देखे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्षेत्र पूछ देता है और बाद कुछ नहीं बाकी पूछेगा, जो हम बता रहे हैं बस इतना ध्यान में रखना है। और बाकी जो है नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये सीधे यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट है प्राइम, ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल ये क्या होता है? तो प्राइम कोकिंग कोल मतलब वही हुआ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका एकमात्र उत्पादक जो है झारखंड है। एकमात्र, ठीक है, एकमात्र उत्पादक कौन सा है? तो झारखंड है, जो 90% तक झरिया क्षेत्र से कोयला देता है, ठीक है। अब प्राइम कोकिंग कोल क्या होता है तो आप लोग इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक आध को काम आप लोग पर भी छोड़ते हैं, जो आप लोग बताइएगा कि प्राइम कोकिंग कोल होता क्या है, ठीक है। डीजे बहुत ज़्यादा बज रहा है, कान में हमको तो पूरा डीजे ही सुनाई दे रहा है, लेकिन तो भी पढ़ा रहे हैं। गर्मी तो पूरा हालत ऊपर से ख़राब करके रखा ही है, ठीक है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है, याद रखिएगा यहाँ पे तीसरा जो है इसी कलर का होता है और हम उसी कलर से लिख रहे हैं, यूरेनियम। यूरेनियम इसी कलर का होता है, लगभग आप देखेंगे हरियर कलर का होता है, फिल्म उलिम में आप देखिएगा यूरेनियम तो ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। यह एक क्या है? आणविक खनिज है, ठीक है, एक आणविक खनिज है। याद रखेंगे ये कौन सा खनिज है? तो आणविक खनिज है ये, या आणविक खनिज है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। एक आणविक खनिज है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होता है कि ये जो आणविक खनिज है इसको किस तरह से आप देखते हैं, मतलब यहाँ पे किस तरह से उत्पादित होता है। इसी से रेडिएशन का खतरा भी बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खनिज है एक प्रकार से। पूरा देश में मात्र हमारे यहाँ निकलता है, ठीक है। ये एकमात्र खनिज है, एकमात्र जो है वो हमारे यहाँ मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है। और झारखंड में भी कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे जादूगोडा, ठीक है, जादूगोडा वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मिलता है। जादूगोडा पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र में जादूगोडा में ये मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जादूगोडा का जो आप देखेंगे तो पश्चिमी स्थान एक है,
उसका नाम है तुराम-डी, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर स्कूल भी है, तुराम-डी में जो है वो परमाणु स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा। तो तुराम-डी में आपको यूरेनियम का खान देखने को मिलेगा। एक आणविक खनिज है, इसका मुख्य रूप से अगर उपयोग देखा जाए तो हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि हम हथियार के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। सब बताता है कि हम इसका ऊर्जा उत्पादन के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करके वहाँ से ऊर्जा उत्पादित करके हम बिजली के लिए इसका प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम इसको ऊर्जा खनिज में पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये झारखंड में मतलब सर्वाधिक आपको यहीं पर मिलेगा। पूरा भारत में ये जो खनिज है यूरेनियम सिर्फ झारखंड के ही क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे थोरियम, ठीक है, थोड़ा सा है तो थोरियम। देखिए थोरियम जो है ना वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये थोरियम इसी तरह से, ठीक है, एक आणविक खनिज है। जहाँ पर देखिए एक आणविक खनिज हमको यहाँ पर मिल गया, एक आणविक खनिज मिल गया कौन सा, तो एक आणविक खनिज जो है वो मिल गया है यहाँ पे यूरेनियम। तो उसके आसपास में लोग खोजना चालू कर देता है कि और ऐसा तो आणविक खनिज नहीं है, तो उसके बाद खोजाते को थोरियम मिल गया। थोरियम जो है ना उसका अभी वर्तमान में खोजा गया है धनबाद में, ठीक है, धनबाद के क्षेत्र में। कहाँ पे, धनबाद का क्षेत्र में खोजा गया है थोरियम, तो इसको याद रखेंगे। रांची के पठार वाला क्षेत्र में भी कुछ देखने को मिला है, लेकिन मुख्य रूप से थोरियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो वो आपको यही जो है धनबाद वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। रांची के कुछ क्षेत्र में मिलेगा लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है और क्या देखना है, जैसे इल्मेनाइट, ठीक है, इल्मेनाइट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आणविक खनिज है। तो ये आपको रांची के क्षेत्र में मिलेगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा तो आपसे यूरेनियम और या तो थोरियम ही पूछेगा, ठीक है, और कुछ वैसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसे एक बोरेलियम पूछेगा, ठीक है, अगर बोरेलियम पूछ दिया तो याद रखेंगे बोरेलियम जो है वो कहाँ पर पूरी तरीक़ा से मिलता है, तो बोरेलियम जो है वो आपको कोडरमा के क्षेत्र में, ठीक है, कोडरमा के क्षेत्र में, और एक जो है गिरिडीह के क्षेत्र में, गिरिडीह के क्षेत्र में बोरेलियम मिलेगा, याद रखेंगे। और एक आपका जिरकन है, याद रखना है जिरकन, और ये जिरकन जो है ये भी एक ऊर्जा खनिज है, याद रखना है जिरकन जो है, ठीक है। यहाँ पर जिरकन जो है वो सीधे तौर पर भूलने का नहीं है। ये जो जिरकन है ये देखा जाए तो हजारीबाग वाला क्षेत्र में मिलेगा मुख्य रूप से। यहाँ पे हजारीबाग वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, रांची का क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा ये जिरकन, ठीक है। तो ये जितना बताएं ये कहीं ना कहीं जो है ये सीधे तौर पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और आपको किसी भी तरीक़ा से भूलना नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन है वो सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा। अगर आप भूलते हैं इसका मतलब झारखंड के खनिज संपदा पर आपका नॉलेज नहीं है, आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग से हम लास्ट में पूछ रहे हैं, उसको आप लोग बताइएगा, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन दे देते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम और उसके बाद जो है एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, बहुत सारा चीज़ वहाँ पर पढ़ने के लिए आप लोग को मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।